जय हिंद। दोस्तों, कल जब आप अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को ओपन करके देखेंगे और अगर आपके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो संभावना यह है कि जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं, उनमें आपको लगभग 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका कारण यह है कि स्टॉक मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट हुई है। और बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो इसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन कैसी है, किस इंडेक्स में कितना गिरावट हुआ है ये जानेंगे, और ये गिरावट क्यों हो रही है ये जानेंगे, और अगर गिरावट हो ही रही है तो इस गिरावट का फायदा कैसे उठाएं ये भी जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट की गिरावट को समझने के लिए हमें ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की सारी इंडेक्स को देखने की जरूरत नहीं होती है। हम अगर कुछ मुख्य इंडेक्सेस को देख ले तो हमें पता चल जाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी और किस तरह की गिरावट हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्यारी दुलारी निफ्टी 50 की। तो आप देख सकते हैं कि आज के सेशन में यानी कि 11/3/2024 को निफ्टी 50 में 0.72% का गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल गिरावट है। अक्सर ही हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे भी 1% का गिरावट है, जो कि इसे भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल गिरावट ही है। और बात करें निफ्टी 500 की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं निफ्टी के आसपास ही 0.71% का गिरावट है, जिसे भी हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ही गिरावट है। और अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधे % के आसपास की गिरावट है, जो कि निफ्टी से भी कम है, निफ्टी 500 से भी कम गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन कंसर्न की बात, दिक्कत की बात निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर में हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी इंडेक्स से मेल नहीं खा रहा है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर में एक तरफा गिरावट हो जा रही है या फिर ज्यादा गिरावट हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के फिलहाल थोड़ा सा कंसर्न तो है। और अगर बात करें निफ्टी एनर्जी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कल ये जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें भी 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिले। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी गिरावट क्यों, इस गिरावट के पीछे आखिर कारण क्या है। तो मेरे ख्याल से इस गिरावट के पीछे 3 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि हमारे देश इंडिया में एक बहुत बड़ी मेजर इलेक्शन ड्यू है। और आप सभी जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, और इलेक्शन के समय में कुछ इसी तरह का सिचुएशन हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक कारण तो ये हो सकता है कि हमारे देश में एक बड़ा चुनाव बाकी है होने को, उसके कारण भी कुछ हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और दूसरा मेजर कारण मुझे ये लगता है कि आप सभी को याद होगा, अभी सेबी ने एमपी को बुला करके ये बोला था कि जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनको अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। देखिए, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो सेबी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो सेबी का यहाँ पे एक कंसर्न था कि कभी भी अगर रिडीम्पशन प्रेशर आया, बहुत सारे लोग अगर बेचने लगे, तो उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सके, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा होगा, अपने स्मॉल कैप स्टॉक्स को सेल कर रहा होगा, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा गिरावट तो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें स्मॉल कैप इंडेक्स जो 250 इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और तीसरा जो कारण इस गिरावट का हो सकता है, और खास करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट होने का कारण हो सकता है, वो ये है कि आप सभी जान ही रहे हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हमें जितना भी लाभ होता है, मुनाफा होता है, उसमें हमें 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है। यानी कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश करने पे जो भी हमें मुनाफा होता है, फायदा होता है, वो 1 साल के अंदर में 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो ही हमें टैक्स लगता है। अगर 1 लाख रुपए से कम होता है तो उसमें हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 1 लाख रुपए की इनकम तक एग्जम्प्ट होता है। और लोग करते भी ऐसा है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में टैक्स उनको ना लगे, इसलिए इतना ही पैसा वो रिडीम करते हैं कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकले। और आप सभी जान ही रहे हैं कि पिछले दिनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक से हमें बेतहासा रिटर्न देखने को मिला है।
जो भी लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश किए होंगे, खाली उनको मात्र लगभग 50, 60, 70% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही होगी, उतना ही पैसा लोग निकाल रहे होंगे जिनका उनको टैक्स में उनको छूट मिल जाए। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन की वजह से भी मुझे लगता है कि जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इसमें गिरावट हो सकती है। तो ये वो सारी कारणें थी जिनके बारे में बताया मैंने, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इस गिरावट का कारण बन सकती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है तो इस गिरावट का हम फायदा कैसे उठाएं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर चुके हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको एक बात समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में गिरावट और तेजी दोनों ही एक पार्ट है स्टॉक मार्केट के, इनसे आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। और स्टॉक मार्केट कोई भी वैलिड या फिर अनवैलिड रीजन नहीं ढूंढता है कि स्टॉक मार्केट गिरे या फिर बढ़े, और कोई भी इस बात को सियोरिटी के साथ नहीं कह सकता है कि इस कारण से स्टॉक मार्केट गिरा है और इस कारण से स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा। तो हमें कम से कम इस बात के लिए तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। हमें इस बात पे ध्यान लगाना है कि जब हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, हमारे चाहने और सोचने से कुछ हो भी नहीं सकता है, तो क्यों ना हम इस बात पे फोकस करें कि जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तब तब हम इस गिरावट का फायदा उठाएं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता यह है कि आप खुद ही स्टॉक मार्केट को ट्रैक कीजिए। कम से कम जो भी स्टॉक मार्केट के ऐप हैं उनको दिन भर में 4 बार कम से कम आप खोल करके देखिए। एक बार सुबह में, और एक बार लगभग 10-11 बजे के आसपास में, एक बार 12-1 बजे के आसपास में, और एक बार जब स्टॉक मार्केट बंद होने लगता है तब आपको खोल करके देखना चाहिए। इतना अगर आप रोजाना करेंगे तो फिर आप ये जो गिरावट है ना, इसको आप ग्रैब कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा तरीका तो ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल के लिए मैं हर वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप अगर चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी मैंने इस सिचुएशन के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट डाल दिया था, लेकिन आज मैंने ये कहा था अपने व्यूअर्स से कि आज स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है और खास करके स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पैसा निवेश कर सकते हैं या फिर रुक करके वेट कर सकते हैं। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए हम पोस्ट कर देते हैं। अगर बड़ी गिरावट हो रही है तब भी पोस्ट करते हैं, छोटी गिरावट होती है तब भी पोस्ट करते हैं, अगर हमें लगता है कि आगे और गिरावट हो सकती है तब भी पोस्ट करते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि आज ही अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए भी पोस्ट करते हैं। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए हम आप सभी को पोस्ट करके बता देते हैं। डिसीजन आपके ऊपर होता है कि आज लमसम करना है या फिर रुक करके वेट करना है। आपको जैसा लगे उस तरह का यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। तो हर तरह के सिचुएशन के लिए हम आप सभी को पोस्ट कर देते हैं, जिसके लिए मैंने आज तक किसी से भी एक भी रुपए का कोई भी चार्ज नहीं किया है। ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए है, बल्कि इस टेलीग्राम चैनल के पीछे मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है जिसका मुझे एक भी रुपए का कोई भी बेनिफिट नहीं है। सिर्फ मैंने ये आपके सर्विस के लिए किया है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल पर जुड़ करके मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। यकीन मानिए दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल से मुझे एक भी रुपए का कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर आप चाहते होंगे कि कोई सही समय पर मुझे नोटिफाई करे कि अभी लमसम करना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जा करके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपनी कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।